स्टेट एंड प्रूफ मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। स्टेट एंड प्रूफ मैक्लॉरिन थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ मैक्लॉरिन थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट मैक्लॉरिन की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। मैक्लॉरिन की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। मैक्लॉरिन की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। अब जैसे मान लो एक फलन f(x) है यहाँ पे, तो f(x) बराबर जैसे रूट ऑफ आपके पास है x माइनस 3, तो इसका 1/s-3 रूट ऑफ s-3 ऐसे। तो ये एक इंटरवल दिया है, मान लो 1 और 4, तो इस अंतराल का कोई बिंदु s बराबर यदि 3 रख के यहाँ पे रखें तो क्या होगा 1/√3 तो क्या होगा 1/0, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन यदि f(x) से बराबर s² है और अंतराल वही है 1 और 4, तो इस अंतराल का कोई भी मान s के स्थान पे रखोगे तो फलन का मान इन्फिनिटी किसी हालत में नहीं होगा। क्या होगा? तो ये वाला फलन इस अंतराल में सतत है और ये वाला फलन इस अंतराल में सतत नहीं है और ये वाला फलन इस अंतराल में सतत है। सतत का मतलब ये होता है कोई दिया गया फलन किसी दिए गए अंतराल में सतत तभी कहलाता है जब उस अंतराल के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान परिमित संख्या में हो, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ना हो, तो वे फलन उस अंतराल में क्या कहलाता है? सतत फलन कहलाता है। ठीक है, तो इस अंतराल का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको इसमें रखने से इन्फिनिटी हो जाए, इसलिए सतत फलन है। ठीक है, अवकलनीय फलन क्या होता है? जैसे मान लो f(x) है, f(x) बराबर रूट ऑफ यहाँ पे s-3 है, तो इसका अवकलन कर दिए, तो अवकलन कर दिए तो क्या आया d/dx s-3 की पावर क्या लिख देंगे 1/2। अवकलन जब करोगे तो 1/2 s-3 की पावर 1/2 -1 d/dx s-3, तो 1/2 ये क्या होगा s-3 की पावर 1/2 से 1 निकला तो -1/2, s के स्थान पे क्या होगा 1 और 3 के स्थान पे 0, तो ये क्या होगा 1/2 रूट ऑफ s-3 ये आ गया। तो यहाँ पे फलन के अवकलन का मान यदि इस अंतराल 1-4 की बात करें, इसमें s बराबर 3 एक ऐसा बिंदु है कि इसमें f'3 रख दें तो क्या होगा 1/√2 और यहाँ पे 3 तो 1/0, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये फलन के अवकलन का मान क्या आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है कि नहीं? तो कोई फलन किसी दिए गए अंतराल में अवकलनीय कब कहलाता है? जब उस अंतराल के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक बिंदु पर फलन के अवकलन का मान परिमित संख्या में हो। यहाँ फलन के अवकलन का मान परिमित संख्या में है तब फलन अवकलनीय कहलाएगा। ठीक है ना, फलन के अवकलन का मान क्या आएगा? परिमित संख्या में रहे। जैसे मान लो f(x) बराबर यहाँ पे s³ लिख लिए, s³, इसका 3 अवकलन कर दो तो f'(x) बराबर क्या होगा 3x², f(x) बराबर 3x²। अब इसके अवकलन का मान इस अंतराल 1-4 के अंतर्गत आने वाले किसी भी बिंदु पर रखेंगे तो इन्फिनिटी आएगा? नहीं आएगा। लेकिन इसके फलन का अवकलन का मान इन्फिनिटी आने का चांस था, है ही, s बराबर 3 रखने से इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब ये फलन इस अंतराल में अवकलनीय नहीं है, लेकिन ये फलन इस अंतराल में अवकलनीय है। तो सतत कब होता है कि जब फलन का मान निकाला गया है जय दिए गए अंतराल के अंतर्गत आने वाले किसी बिंदु पर, तो हर एक बिंदु पर परिमित संख्या में आने का चांस हो, तो वे फलन क्या कहलाता है? उस बिंदु पर सतत। या कि दूसरे शब्दों में आप लोग ब्राह्मी में ये पढ़े थे कि इस अंतराल का कोई स्वेच्छ बिंदु लें और उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालें और उस बिंदु पर फलन का मान निकालें, तीनों बराबर हो जाए, तब कहेंगे कि इस अंतराल के स्वेच्छ बिंदु पर फलन क्या है? सतत है। इसका मतलब इस अंतराल के हर एक बिंदु पर क्या होगा? सतत होगा। ठीक है ना, तो इसकी ज़रूरत यहाँ है। मैक्लॉरिन की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। इसका देखो कथन, स्टेटमेंट
यदि एफ एक्स का सतत फलन हो, सतत फलन एफ एक्स का सतत फलन है जो एक्स की बढ़ती हुई घातों में, जो एक्स की बढ़ती हुई घातों में प्रसारित किया जा सकता है तथा प्रसार का प्रत्येक पद, प्रसार का प्रत्येक पद चाहे कितनी ही बार अवकलनीय हो, यदि एफ एक्स का सतत फलन है जो एस की बढ़ती हुई घातों में प्रसारित किया जा सकता है तथा प्रसार का प्रत्येक पद चाहे कितनी ही बार अवकलनीय हो, तब एफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ जीरो प्लस एस की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, एफ डैश जीरो एस की पावर 2/2 का फैक्टोरियल, एफ डबल डैश जीरो एस की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, ठीक है। एफ ट्रिपल डैश जीरो एस की पावर 4/4 का फैक्टोरियल, एफ फोर्थ जीरो प्लस डैश डैश, ऐसे ये इसका कथन है। तो इसको प्रूफ करने के लिए, प्रूफ माना, इसे सिद्ध करने के लिए हम निम्नलिखित फलन पर विचार करते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए हम निम्नलिखित फलन पर विचार करते हैं। लेट अस कंसीडर, किस फलन पर विचार करते हैं, एफ एक्स बराबर a0 प्लस a1 एस की पावर 1, a2 एस की पावर 2, a3 एस की पावर 3, a4 एस की पावर 4, a5 एस की पावर 5 डैश डैश, ये इक्वेशन फर्स्ट। इस फलन पर हम विचार किए। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देते हैं, एफ डैश एक्स। a0 का अवकलन क्या होगा, जहाँ a0, a1, a2, a3, a4, a5 सब अचर पद हैं, है ना। तो यहाँ इसका अवकलन करोगे तो शून्य हो जाएगा, ठीक है। s के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर लिखो, s के सापेक्ष उत्तरोत्तर, लगातार, है ना, उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, उत्तरोत्तर अवकलन करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स ये शून्य होगा, a1 एस का मान क्या लिखेंगे 1, a2 ये होगा 2x, a3 3x स्क्वायर, a4 4s क्यूब, a5 5s की पावर 4 प्लस डैश डैश। तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू a1 a2, एक बार तो अवकलन कर दिए ना। अब इसमें थोड़ा x बराबर 0 भी पुट, x बराबर 0, एफ डैश 0 बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसका नाम समीकरण नंबर 2 रख लेते हैं, ठीक है। अवकलन करने से जो आया है इसका नाम समीकरण 2। अब देखो इसमें s बराबर 0 और पुट करते हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ a1 बचेगा, ये तो आगे सब शून्य हो जाएंगे, सब में x है कि नहीं है। तो क्या मिल गया, a1 बराबर आ गया एफ डैश 0/1 का फैक्टोरियल। फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 का पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर
समीकरण 2 का पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर। समीकरण 2 का पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो करो समीकरण 2 का पुनः s के सापेक्ष अवकलन। तो क्या आएगा? समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन जब करोगे पुनः तो क्या आएगा? एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा ना। अब यहाँ पे a1 का अवकलन शून्य हो जाएगा। अचर पद है, इसमें ऐसा ही नहीं। यहाँ a2 है और 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका होगा 0। a2 तो लिखबे करोगे, 2x का अवकलन 2 इंटू 1, ठीक है। a3 तो रहबे करेगा, 3s स्क्वायर है तो क्या होगा 3 इंटू 2x। और फिर क्या a4 लिख लो, a4 तो 4 गुणे 3 गुणे x स्क्वायर, a5 5 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 4 s की पावर 3, ऐसे डैश डैश, ठीक है। अब इसमें s बराबर 0 पुट कर दो। हाँ, ये समीकरण नंबर क्या रख लो? समीकरण नंबर रख लो 3। अब पुट x बराबर 0, तो एफ डबल डैश 0 बराबर क्या आ गया? ये देखो 2 गुणे 1 क्या कहलाएगा? 2 का फैक्टोरियल। तो क्या होगा a2 और 2 का फैक्टोरियल, आगे सब शून्य शून्य, ये शून्य ये शून्य, सब शून्य पद रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, a2 का मान जब निकालोगे तो क्या आएगा? एफ डबल डैश 0 बटे 2 का फैक्टोरियल। यहाँ एक बार डिफरेंशियल a1 का मान था, तो एफ डैश 0 अपान 1 का फैक्टोरियल। यहाँ a2 का मान है तो एफ डबल डैश 0 अपान 2 का फैक्टोरियल आया। इसका मतलब आगे वाला पद क्या आएगा? a3 बराबर क्या आएगा? एफ ट्रिपल डैश 0 अपान 3 का फैक्टोरियल आएगा। पुनः समीकरण 3 का s के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा आपको? मिलेगा एफ ट्रिपल डैश 0 अपान 3 का फैक्टोरियल बराबर a3। इसी प्रकार क्या होगा? a4 बराबर एफ फोर्थ 0 अपान 4 का फैक्टोरियल, a5 बराबर एफ फिफ्थ 0 अपान 5 का फैक्टोरियल, डैश डैश। इस प्रकार रिजल्ट आएगा। इन सभी मानों को कहाँ रख दो? समीकरण 1 में रखो। उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर, उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर, उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर, तो एफ के स्थान पे क्या लिख देंगे? एफ एक्स रहेगा। a0 के स्थान पे क्या लिख दें? a0 के स्थान पे देखो, इसमें एक फलन में भी एक बार 0 रखना था। पुट x बराबर 0, तो क्या आ जाएगा? f0 बराबर a0। देखो, एक बार फलन में भी s बराबर 0 रखना था, फिर अवकलन करके अवकलन 0 रखना था। तो फलन में 0 के बराबर s, यहाँ पे क्या होगा? ये सब 0 हो जाएंगे, a0 भर बचा रहेगा। तो a0 fx, तो fx के स्थान पे 0 जब रखोगे तो a0 का मान f0 आएगा। तो यहाँ a0 बराबर f0, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे आप। a0 के स्थान पे क्या लिख दोगे? f0। क्या लिख दोगे? f0। फिर s की पावर 1 अपान 1 का फैक्टोरियल f डैश 0, फिर s की पावर 2 अपान 2 का फैक्टोरियल f डबल डैश 0, s की पावर 3 अपान 3 का फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0, s की पावर 4 बटे 4 का फैक्टोरियल एफ फोर्थ 0, ये आएगा प्लस डैश डैश। ये है हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, कुछ है ही नहीं इसमें। एक फलन पर विचार करेंगे, उसका उत्तरोत्तर अवकलन करके इस बराबर 0 रख देंगे, तो a0 a1 a2 a3 a4 की वैल्यू मिल जाएगी और वो इक्वेशन।
हैं? सतत अवकलनीय कथन में आया था ना, तो उसकी मीनिंग समझने के लिए बताया था कि सतत क्या है, अवकलनीय क्या है। ठीक है, कथन जब लिखे थे ना तो यूज हुआ ना था शब्द, तो शब्द से परिचित हो जाओ कि अवकलनीय फलन क्या है, सतत फलन क्या है, इसलिए बताइए। ठीक है, अब देखो टेलर प्रमेय, तो ये होगा इसका स्टेटमेंट। आप देखते हैं टेलर प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद टेलर प्रमेय प्रूव करेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं टेलर प्रमेय पर आधारित। है इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा मिटा दिए ना।